हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनी सेंटर में। देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ये हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड संरचना होती है। और ह्यूमन ब्रेन का जो अध्ययन होता है, इसकी स्टडी जो होती है, न्यूरोलॉजी कही जाती है। और इसके बाद ह्यूमन ब्रेन के डॉक्टर को जो होता है, न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इसके बाद जो होता है, ब्रेन के बारे में हम आज कुछ अन्य जानकारियाँ लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का अध्ययन बता दिया गया न्यूरोलॉजी। क्या होता है? न्यूरोलॉजी। और इसके बाद इसके जो अध्ययन करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाएगा। और इसके बाद ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ये सबसे जटिल संरचना होती है पूरे शरीर की। यदि पूछा जाए कि पूरे शरीर की सबसे जटिल संरचना किसकी होती है, तो आप लोगों का होता है ह्यूमन ब्रेन का, यानी मानव मस्तिष्क का सबसे जटिल संरचना होती है। मानव मस्तिष्क जो होता है, ये न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। किससे? न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। न्यूरॉन का मतलब तंत्रिका से, तंत्रिका से मिलकर के बना होता है। और इसके बाद मानव मस्तिष्क जो होता है, इसका वजन 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। 1350 से 1400 ग्राम तक होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि मस्तिष्क ये पाया कहाँ जाता है। तो मस्तिष्क जो होता है, हमारी 8 हड्डियों वाली खोपड़ी के बीच में पाया जाता है। हमारे सर के यानी सिर के जो होता है, 8 हड्डियों के अंदर में जो होता है, बीच में खोपड़ी में पाया जाता है, यानी क्रेनियम के बीच में। कहाँ पाया जाएगा? खोपड़ी के अंदर। खोपड़ी क्या है? ह्यूमन ब्रेन का एक कठोर आवरण होता है, यानी ये इसकी क्या क्या करती है? सुरक्षा करती है खोपड़ी हमारे ब्रेन की। और इसके बाद यदि अगर हम इसके बाद बात करें कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है कितने परत की झिल्लियों से बना होता है, तो 3 परत की झिल्लियां इसके ऊपर पाई जाती हैं, 3 परत वाली। पहला है क्या? ड्यूरामेटर। पहली झिल्ली का नाम है ड्यूरामेटर। दूसरी झिल्ली का नाम है आरेगनॉइड। आरेगनॉइड। और तीसरी झिल्ली का नाम है पायामेटर। पहली झिल्ली होती है ड्यूरामेटर, जो हमारे मस्तिष्क की सबसे कठोर झिल्ली होती है। दूसरी होती है आरेगनॉइड, तीसरा होता है पायामेटर। इन तीनों झिल्लियों के आगे जो होता है, एक आप लोगों को पाया जाएगा। वो कौन सा होगा? मेनिनजेज नाम की झिल्ली पाई जाती है। यानी सबसे पहले जो होता है, हमारे सिर का बाल होता है। सिर के बाल के बाद जो होता है, खोपड़ी होती है। खोपड़ी के जस्ट अंदर जब जाओगे तो आपको ड्यूरामेटर नाम की झिल्ली मिलेगी, जो सबसे कठोर होती है। उसके बाद आपको आरेगनॉइड मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आपको पायामेटर मिलेगा। पायामेटर के जस्ट तुरंत बाद आपको एक मेनिनजेज नाम की झिल्ली मिलेगी। मेनिनजेज नाम की झिल्ली मिलेगी, जिसके सूजन हो जाने से मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। और मेनिंजाइटिस रोग को हिंदी में कहा जाता है दिमागी बुखार। इस झिल्ली में सूजन आ जाने से, यानी मेनिंजाइटिस जो होती है, मेनिंजेज नामक झिल्ली में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। और उसी रोग को हम दिमागी बुखार के नाम से जानते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले आप लोगों को क्या मिला? बाल। बाल के बाद खोपड़ी मिली। खोपड़ी के अंदर आप लोगों का ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद आरेगनॉइड। आरेगनॉइड के बाद पायामेटर। अब पायामेटर के बाद आपको एक मेनिनजेज नाम की झिल्ली दिखाई दी, जो सबसे लास्ट झिल्ली होती है। ये बहुत कमजोर झिल्ली होती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इस झिल्ली के अंदर जो होता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रो पाया जाता है। कौन सा द्रो पाया जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रो, इसी में पाया जाता है। सेरिब्रो सेरिब्रो स्पाइनल द्रो। सेरिब्रो स्पाइनल द्रो कहाँ पाया जाएगा? तो मेनिनजेज नामक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। अब ये सेरिब्रो स्पाइनल द्रो करता क्या है? इसका कार्य जो होता है, हमारे मस्तिष्क को धक्का से बचाता है। यानी जो हमारा मस्तिष्क है, इसको धक्का से कौन बचाता है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रो। यानी अगर हमारे मस्तिष्क में धक्का लग जाता है तो यही बचाता है। और इसके बाद यदि हम अगर इसमें बात करें तो सेरिब्रो स्पाइनल द्रो किस प्रकृति का होता है? तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। यानी इसमें ये क्षार की तरह होता है। कहने का मतलब 7 से पीएच मान अधिक होगा।
कैसा होगा, 7 से पीएच मान अधिक होगा तो ये बोला जाएगा क्षारीय। तो मैक्सिमम कितना होगा, कम से कम 7.8 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.8। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का पीएच मान कितना होता है, तो बता देना 7.8। आगे पूछा जाता है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव की प्रकृति कैसी होती है, तो ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय नहीं होता क्योंकि 7 से अधिक है तो ये क्षारीय हो जाएगा। और इसके बाद अब इसमें आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के पार्ट के बारे में, यानी हमारा जो ब्रेन होता है वो कितने पार्ट में बटा होता है। हमारे शरीर में कोई भी सूचना को ले आने के लिए और ले जाने के लिए सक्षम होता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर में कोई भी सूचना होगी लाएगी और लेके जाएगी। तो ये तंत्रिका तंत्र पढ़ा है कि 3 भागों में बांटा जाता है। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में, 3 भागों में। पहला भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है पहला भाग। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसके बाद तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 3 भागों में बांटा गया तंत्रिका तंत्र को, यानी तंत्रिकाएं कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। एक केंद्रीय होती है, एक परिधीय होती है, एक स्वायत्त होती है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये भी क्या होता है, 2 भागों में बटा होता है। पहला जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आप लोगों का ब्रेन है। क्या है, ब्रेन। ब्रेन का मतलब पहला क्या है, मस्तिष्क। पहला पार्ट क्या है, मस्तिष्क है। दूसरा है आप लोगों का स्पाइनल कार्ड, तो स्पाइनल कार्ड है दूसरा। स्पाइनल कार्ड का मतलब होता है मेरुरज्जु। अगला है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी 2 भागों में बांट दिए। पहला है आप लोगों का मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र। इसके बाद दूसरा है मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। और इसके बाद तीसरा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ये भी 2 भागों में बंटता है। पहला है अनुकंपी क्रिया, यानी अनुकंपी। पहला क्या है, अनुकंपी क्रिया। दूसरा है परानुकंपी क्रिया। पहला अनुकंपी क्रिया, दूसरा क्या है, परानुकंपी क्रिया। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे एक ब्रेन शब्द मिला, क्या, ब्रेन। तो ब्रेन से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ब्रेन से। स्पाइनल कार्ड और तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी, परानुकंपी, इन सबसे बहुत कम ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ब्रेन से आप लोगों का ज्यादा पूछा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रेन के पार्ट के बारे में। ब्रेन के पार्ट क्या होता है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। ब्रेन जो होता है ये 3 पार्ट में बटा होता है। पहला है पहला है अग्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। तीसरा है पश्च मस्तिष्क। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होते हैं इसके भी 2 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, पहले हम इसको इंग्लिश में नाम जान लेते हैं क्या क्या होता है। अग्र मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन क्यों कहा गया, क्योंकि फोरहेड का मतलब क्या होता है, माथा। तो इधर का जो एरिया का आप लोग का मस्तिष्क है इतना, ये क्या बोला जाएगा, 2/3 हिस्सा जो मस्तिष्क है ये बोला जाएगा फोर ब्रेन। इसके बाद मध्य ब्रेन को क्या, मध्य मस्तिष्क को क्या कहा जाएगा, मिड ब्रेन, इसको कहा जाएगा मिड ब्रेन। और इसके बाद पश्च मस्तिष्क को क्या कहा जाएगा, हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये अग्र मस्तिष्क जो होता है ये कितने पार्ट में बटा होता है, तो 2 पार्ट में। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। पहले पार्ट का क्या नाम है, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेरिब्रम। दूसरा होता है आप लोगों का डायनसेफलान, डायनसेफलान, डायनसेफलान।
डायनसेफेलॉन और आगे जो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? मध्य मस्तिष्क के केवल एक पार्ट होते हैं, उसका नाम क्या है आप लोगों का? कार्पोरा। कार्पोरा कहा जाता है। इसी को हम और क्या बोलते हैं? कांड्रीय मीना। कांड्रीय मीना बोलते हैं। और इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, इसके कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। पहला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम। और इसके बाद एक होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। मेंडुला ऑब्लांगेटा। मेंडुला ऑब्लांगेटा। ये इतने पार्ट होते हैं आप लोगों के। पहला अग्र मस्तिष्क दो भागों में, प्रामस्तिष्क और डायनसेफेलॉन, और मध्य मस्तिष्क एक भागों में, कार्पोरा और कांड्रीय मीना। पश्चिम मस्तिष्क दो भागों में, पहला होता है आप लोगों का सेरिबेलम और दूसरा होता है आप लोगों का मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क जो सेरिबेलम उसको कहा जाता है। और अब हम आगे देखने वाले हैं कि प्रामस्तिष्क का क्या कार्य होता है, डायनसेफेलॉन का, कार्पोरा का, अनुमस्तिष्क का, मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो पहले ये जान लेते हैं कि डायनसेफेलॉन को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है थाइलेमस। डायनसेफेलॉन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, थाइलेमस। दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब इसके बाद हम बात करें कि ये प्रामस्तिष्क, इसका कार्य क्या होता है, थैलेमस का कार्य क्या होता है, हाइपोथैलेमस का, कांड्रीय मीना का, अनुमस्तिष्क का, मेडुला ऑब्लांगेटा का, इन सब का क्या कार्य होता है? तो प्रामस्तिष्क ये हमारे पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। कौन है सबसे बड़ा हिस्सा? आपका सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम कितना पाया जाता है? पूछा जाता है कि 2/3 भाग बताना। कितना? 2/3 भाग सेरिब्रम हमारे पूरे मस्तिष्क का पाया जाता है। कहने का मतलब कोई 3/4 ऐसे हिस्सा है इसमें से, तो इतना हिस्सा क्या होगा आप लोगों का? ये प्रामस्तिष्क होगा। अब आगे जो है आप लोगों का इसमें पूछा जाता है कि प्रामस्तिष्क, इसका कार्य बताइए क्या होता है? प्रामस्तिष्क का कार्य क्या होता है? बुद्धिमत्ता होता है। बुद्धिमत्ता होता है। बुद्धिमत्ता यानी, और आगे जो है याददाश्त होता है। इसका कार्य क्या है? याददाश्त होता है। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति निर्णय ले रहा है कि ये करना वो करना है, तो निर्णय भी किसमें लिया जाता है? प्रामस्तिष्क में ही लिया जाता है। प्रामस्तिष्क का ही कार्य होता है निर्णय लेना। बुद्धिमत्ता, याददाश्त और निर्णय, इन सब का कार्य किसका होता है? प्रामस्तिष्क का होता है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं थैलेमस का और हाइपोथैलेमस का। तो थैलेमस में जो होता है ठंडे गर्म का एहसास दिलाता है। क्या करता है थैलेमस? ठंडे गर्म का एहसास दिलाता है। ठंडे और गर्म का केवल एहसास दिलाएगा। एहसास का मतलब पता चलता है कि हमको ये चीज ठंडा है, ये चीज गर्म है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? हाइपो का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जिसके बिना क्या हो, कोई कार्य असंभव हो। जैसे भूख, भूख हो गया, प्यास हो गया, इसके बाद भावना हो गई। भूख, प्यास और भावनाएं। अनुमस्तिष्क का क्या कार्य होता है? पूरे शरीर पर नियंत्रण करना। और इसके बाद यही इतना केवल इसका काम होता है? बहुत कम होता है अनुमस्तिष्क का। ज्यादा काम तो किसका होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का। मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य इधर देख लेते हैं। ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, इसको छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा मस्तिष्क। यानी ये क्या है? लिटिल ब्रेन है। छोटा मस्तिष्क किसको कहा जाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा को एग्जाम में पूछा गया था इस बार कि निम्न में से छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा को। मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य ज्यादा होता है। ये क्या कार्य करता है? सबसे पहले जो होता है श्वसन पर नियंत्रण करता है। यानी जो आप सांस लेते हो, इस श्वास पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और इसके बाद धड़कन पर नियंत्रण करता है। कौन? धड़कन पर मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और धड़कन में क्या आता है? बीपी भी आता है। बीपी, ब्लड प्रेशर। और इसी के साथ साथ क्या करता है? पल्स पर भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। और इसके बाद जो है मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य, जितने भी हमारे वाल्व हैं, चाहे धमनी के हो, शिरा के हो, या फिर एपिग्लॉटिस वाल्व जो आप लोग रसनी में लगा होता है, इन सब वाल्वों पर क्या होता है? नियंत्रण कौन करता है? जैसे आपका भोजन जब आप खाते हैं तो इसमें क्या होता है? जो होता है, अगर आप भोजन खा रहे हैं तो वहां पर वाल्व को बंद करने का, खोलने का कार्य किसका होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा का। यानी जितने भी वाल्व होंगे सब पर किसका नियंत्रण होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा का। और इसके बाद क्या करता है? तीनों केंद्रकों पर नियंत्रण करते हैं। यानी तीनों केंद्रों पर नियंत्रण करता है। किस पर?
तीन केंद्र पर नियंत्रण करता है। तीन केंद्र कौन कौन से हैं आप लोगों के, जैसे अभी अभी बताया गया कि केंद्रीय तंत्र क्या तंत्र, इसके बाद आप लोगों की जो मेरुरज्जु है वो भी, और इसके बाद अनुकंपी परानुकंपी क्रिया पर, और इसके बाद अनुवर्ती परानुवर्ती क्रिया पर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी आपके शरीर में जो सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य जो करते हैं जल्दी से, ये मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा का एक विशेष कार्य होता है, जब कोई व्यक्ति मोटर वाहन या फिर चलाता है तो वहां पर ध्यान को केंद्रित करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।